हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ नए जानकारी के बारे में। यानी दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो यह है। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि किसी की मृत्यु होने पर RIP क्यों लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा यही टॉपिक है आज का, RIP क्यों लिखा जाता है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, और इसके क्या क्या मायने होते हैं लिखने के, तो आज हम यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, RIP का प्रयोग हम किसी की मृत्यु होने पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं, इसका यूज़ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जब किसी VIP व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सभी लोग RIP ज़रूर लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप ये कहाँ कहाँ देखे होंगे, जैसा कि यहाँ दिया है फेसबुक, व्हाट्सएप पर आपने अक्सर एक शब्द देखा होगा RIP, जिसका इस्तेमाल किसी की मौत होने के बाद किया जाता है। ये बात तो आप सब जानते होंगे। अक्सर किसी का निधन होने पर RIP लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जब किसी की मृत्यु होती है तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, शायद आप भी ऐसा करते होंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आपको इसका मतलब पता है? सबसे पहली बात तो ये है कि RIP कोई शब्द नहीं है, ठीक है, बल्कि एक शॉर्टकट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म में इसका अर्थ छुपा हुआ है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि जो RIP है वो किसी भी प्रकार का शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे शब्द हमारा है डॉग, कैट, ठीक है, ये सब क्या है, एक वर्ड है, लेकिन RIP जो है वर्ड नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, किसी ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अब किसका है तो चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बहुत सारे लोगों को RIP का मतलब पता होगा और बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। हालांकि दोनों ही तरह के लोग किसी के गुजर जाने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा RIP का मतलब और किसी को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, जब RIP का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है तो किसी की मृत्यु होने के बाद ही करता है। और यहाँ लिखा और दुख प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आइए जानते हैं कि RIP कहाँ से आया, कब आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर इसका इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, क्या दे रहा है कि इसका इस्तेमाल करते हैं और दुख प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आइए जानते हैं यह RIP कहाँ से आया, कब आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आखिरी इसका क्या मतलब है। दोस्तों, यहाँ लिखा है RIP को एक शब्द के तौर पे देखेंगे तो इसका कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। यानी जैसा कि हमने दोस्तों पहले बताया, RIP कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वर्ड मानते हैं तो इसका मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। हालांकि शॉर्ट फॉर्म के रूप में देखें तो RIP का विस्तार यानी फुल फॉर्म जो होता है रेस्ट इन पीस होता है। ठीक है, RIP का मतलब रेस्ट इन पीस होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो होती है लैटिन के फ्रेंच से, यानी रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट इन पीस से हुई है। रेस्ट इन पीस का जो उत्पत्ति हुई है वह रिक्वेस्ट इन पीस से हुई है, जिसका मतलब होता है शांति से सोना। अब हम बात करते हैं तब रिक्वेस्ट इन पीस का क्या मतलब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखने वाले हैं RIP का मतलब होता क्या है। दोस्तों, रिक्वेस्ट इन पीस के बारे में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर चर्च की शांति में मरता है, यानी वो चर्च की शांति में मरता है, तो उसकी आत्मा का मिलन जीसस क्राइस्ट से होता है।
क्रिश्चियन मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और जजमेंट के दिन, अब जजमेंट कौन सा दिन है ये मैं आपको एक अलग टॉपिक में बताऊंगा, दोनों फिर मिल जाएंगे। रेस्ट इन पीस का हिंदी में संदर्भ होता है आत्मा को शांति मिले। ठीक है, यहाँ दोस्तों साफ साफ लिखा है कि रेस्ट इन पीस का मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। इसलिए जब हम RIP लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति का निधन हुआ है उसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है।